मम्मा की कजिन थी और बिल्कुल मम्मा जैसी ही दिखती थी। फोटो भी नहीं देखा, बहुत देख लो, ब्यूटीफुल, हमें याद नहीं है। बहुत स्पिरिचुअल। दादी आदि में जब सेवा पर निकली है तो दादी लखनऊ में गुलजार दादी के साथ थी। वहां से बाबा ने आपको काठमांडू भेजा, नेपाल की राजाओं की सेवा करने, क्योंकि दादी दिखती भी वैसे ही राजाई क्वालिटी की थी। काठमांडू भेजा। उसके पश्चात फिर दादी जी मधुबन में रहे, वहाँ सेवाधारियों की सारी संभाल करते थे। दादी मुरली रिवाइज कराते थे, रात्रि क्लास कराते थे मधुबन में। और दादी जी का जो विशेष गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता था वह था अति गंभीर। कोई कुछ भी दादी को बोल करके जाए वो जैसे सागर में चला जाता था। अंतर्मुखी, योगी। मधुबन में दादी का बहुत छोटा सा कमरा था। मैं समझिए 2 सोफे मिला लूं, इतना छोटा सा कमरा था। मुझे वो 5 बाई 10 का, 5 बाई 10 का। तो मधुबन हम जाते थे सेवाओं में, हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो दादी हम बच्चों से सेवाएं कराते थे। एक दृश्य मैंने जो देखा वो अमिट है। दादी उस छोटे से कमरे में अपने बेड पर जैसे विष्णु लेटे हुए हैं दिखता है, ऐसे दादी विष्णु सदृश लेटे हुए थे, बाबा की याद में खोए हुए थे, खोए हुए थे। आहट हुई है, कोई आया है, दादी को पता नहीं। ऐसी थी दादी की अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। ऐसी दादी सब कुछ करके स्वयं गुप्त रही। कभी भी शांतामणि दादी जी को हमने मंच पर यूं पाठ में नहीं देखा, लेकिन सारा यज्ञ संभालते थे, परंतु गुप्त। कहाँ से पावर आती, कहाँ से शक्ति आती, कहाँ भाई बहनों से वो बातचीत करके उनको सेट करती है, शांतिमणि। ऐसी दादी इकलौती दादी है। सभी दादियां हमारी इकलौती हैं, कोई दादी दूसरे के जैसे नहीं मिलती है। लेकिन इनका मम्मा के साथ, ध्यानी दादी के साथ, ध्यानी दादी मासी थी मम्मा की, ध्यानी दादी के साथ का संबंध चलते हैं। ऐसी महान आत्मा कोई हम देखा को याद नहीं कर रहे, याद हम बाबा को कर रहे, परंतु रिस्पेक्ट के रूप से यज्ञ के जो बड़े हैं, पूर्वज, उनके प्रति सम्मान व्यक्त अवश्य